अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई। जो कहने वाले थे ईद के दिन होली खेलेंगे, कहाँ नजर ही नहीं आ रहे होली खेलने वाले। तो क्यों मारा तरुण को? उसकी कुछ गलती थी? खून का बदला खून से होगा भाई। गलती ये है कि एक बच्चा गलती से पानी छीट दिया, तो पानी से क्या होता है? वो तो बजरंग दल वाले हैं, वो तो चाहते हैं दंगा कराना। ये बजरंग दल और आरएसएस वाले आन के उन्हें भड़का रहे हैं। आप टीका लगा के अगर यहाँ पे खड़े हो तो पुलिस डिटेन कर रही है। इस वक्त हम हैं उत्तम नगर की हदसाल कॉलोनी में और हमारे सामने है पुलिस स्टेशन जो उत्तम नगर का है। यहाँ आसपास आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें बंद हैं, हालांकि कुछ सेवइयों की दुकानें हैं जो उधर खुली हुई हैं। लोग यहाँ पर अपना त्यौहार मना रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके हिंदू गेस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो उन्हें रिसीव करने गेट के बाहर गए हैं ताकि वो बता सकें। सुरक्षा कड़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको पुलिस नज़र आएगी, बैरिकेटिंग नज़र आएगी मेरे आसपास। ईद के दिन दिल्ली का उत्तम नगर हाई अलर्ट पर रहा। वहाँ लोगों ने ईद कैसे मनाई, माहौल कैसा रहा, ये जानने के लिए जिंदाबाद की टीम उत्तम नगर पहुंची। बहुत बढ़िया इंतजाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी हो गई। जो कहने वाले थे ईद के दिन होली खेलेंगे, कहाँ नजर ही नहीं आ रहे होली खेलने वाले। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ लिए, अपने मज़े में ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ होने का होता हो ही जाता है। वो कहने वाले हवा कुछ भी उड़ा दे और ये कह दे कि नहीं नमाज नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी, सब कुछ होगी। नमाज भी होती है, होने के हो गई ना नमाज, आप भी देख रहे हैं नमाज भी हो गई। वो तो हवा थे, हवा डालने वाले लोगों मुसलमानों के अंदर भी और लोगों के अंदर भी खौफ डाल रहे थे कि भाई नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, ताकि डर जाएं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह डरने वाले में से नहीं हैं। वो दो पड़ोसियों का आपसी मामला था, ये हिंदू मुस्लिम वाला कोई नहीं था। ये लोगों ने बस एक जड़ पकड़ रखा कि हिंदू मुस्लिम नहीं है। और आप से भी एक सवाल है कि आप 4 तारीख को भी देखें, उससे पहले जो लखनऊ में जो हुआ ना उसे भी देखें। मीडिया वाले ना क्या करता है, सिर्फ बस जो देखता कि जो अब देखे काटिए मत मेरे क्लिप। हाँ, मीडिया वाले का जो काम होता है ना, मतलब सिर्फ हिंदू को टारगेट, मुसलमान। अगर कोई मुसलमान हो जाए तो उसे टारगेट नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो देखिए उत्तम नगर के अंदर जैसा माहौल है, मेरी बात सुनिए, उत्तम नगर के अंदर जैसा माहौल है तो ऐसा माहौल तो वहाँ भी होना चाहिए ना। लखनऊ में जो 13 साल के बच्चे को गोली मार के ख़त्म कर दिया, उसके भी होने चाहिए ना, उसके क्यों नहीं है? हालांकि मीडिया ने कवर किया है, कई मीडिया कहाँ कवर किया? अखबारों में उत्तम नगर, रिपोर्ट में उत्तम नगर, हर जगह उत्तम नगर। लखनऊ का क्यों नहीं है? वो जो एक बिहार के अंदर एक औरत को शराब में पिलाकर मार दिया गया, उसके कोई खबर ही नहीं है। क्यों? मुसलमान थे वो। मतलब मुसलमान के नाम के आगे और उसका मतलब मुसलमान हो गया, उसके खबर को दबा दो। हाँ, अगर मुसलमान ने कोई कांड कर दिया वायरल कर दो। हिंदू मुसलमान होना चाहिए, हिंदू मुसलमान होना चाहिए। अरे भाई, हिंदुस्तान आज से थोड़ी है, आज से हिंदुस्तान थोड़ी है। पहले तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, पहले तो कुछ नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है लड़ाई झगड़ा? सवाल तो ये भी है। दूसरी बात ये भी है सवाल कि मीडिया वाले जो सिर्फ मतलब मुसलमानों की हाईलाइट क्यों कर देते हैं? नहीं, ये मीडिया कवर करता है। कहाँ कवर करता है? फिर ऐसा क्यों? लखनऊ वाला वाकया मीडिया कवर करता है। खबर दिखा दीजिए मुझे कहीं। 70, मैं कह तो रहा हूँ 90% उत्तम नगर, 10% कहीं और, 90% उत्तम नगर। हालांकि मामला ये तो 2 पड़ोसियों का मामला था और वो एक बच्चे को जो लखनऊ में बर्थडे सेलिब्रेट करते थे वो गोली मार दिया, उसका कोई खबर ही नहीं है, उसे इंसाफ ही नहीं मिल रहा, उसके घर टूट नहीं रहे, इसके घर टूट दिया गया। ये है कि एक बच्चा गलती से पानी छीट दिया, तो पानी से क्या होता है? क्या होता है पानी से? सुनिए, हमने तो ये नहीं कहा आपकी रिपोर्टिंग में। अरे नहीं, हमने तो आपके रिपोर्टिंग में ये नहीं कहा ना, हमने आपके रिपोर्टिंग में ये 1 मिनट 1 सेकेंड, हमने ये नहीं कहा ना कि आपकी रिपोर्टिंग में बच्चे को मार दिया, क्या कर दिया। हमने तो ये कहा कि जैसे आप इसके दिखा रहे हैं तो उसका भी दिखाइए। हिंदूवादी संगठन कह रहे थे कि हम ईद नहीं मनाने देंगे, उनके लिए क्या कहना है आपका? उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम बस इतना कहना चाहेंगे कि बड़े प्यार से ईद बन गई है और हमारी तरफ से उनको भी ईद मुबारक। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों से, आराम से आइए, आप भी ईद मनाइए और सवैयाँ खा के जाना आप हमारे घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम खिलाएंगे आपको, खीर भी खिलाएंगे, सवैयाँ भी खिलाएंगे। हम जो है होली भी खेलेंगे आपके साथ में, बड़े प्यार से होली खेलेंगे। हमें कोई बुरी होली नहीं खेलनी है। हम दिवाली भी मनाएंगे आपके साथ में जैसे हम बनाते आए हैं, और हम ईद भी मनाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ईद बनी है हमारी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ के जो कह रहे थे हिंदू जो हमारे खिलाफ थे, कोई भी हिंदू हमारे खिलाफ नहीं था, सब ने हमारा साथ दिया है। वहाँ पे सारे हिंदू थे भी, किसी ने कोई भी ऐसा स्थिति नहीं करा कि दंगा हो कुछ हो। जिसने भी दंगा का फैलाया था सारे बाहर वाले थे, दिल्ली का कोई था ही नहीं।
जितने भी थे जो कह रहे थे कि हम ये करेंगे ईद वाले दिन वो करेंगे, वो सारे बाहर के थे। क्योंकि जो जहाँ पे ये हुआ है दुर्घटना, वहाँ का कोई भी हिंदू ऐसा नहीं चाहता था कि कुछ उल्टा हो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक आपसी लड़ाई थी उनकी, कोई भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी नहीं बिल्कुल भी। तो क्या कई लोग इस तनाव के कारण बाहर चले गए, यहाँ जो एरिया है वो छोड़कर चले गए हैं? कुछ लोग जो गए हैं ना, वो खास करके इस माहौल की वजह से नहीं गए। असली वजह जो है ना, अंदरूनी वजह ये है, 9 रात्रे लग गए। यहाँ पे मीट मच्छी काम करने वाले रहते हैं, वो 9 रात्रों के चक्कर में ईद भी आ गई। उन्होंने सोचा गांव भी जाएं, ईद भी मनाई जाए, और 9 रातें तो हैं ही। कमाई होती ना, कोई भी नहीं जाता। उन्हें पता है हमारा काम हिंदुओं से ही है, जब तक हिंदू नहीं आएगा हमारी दुकान पे काम नहीं चलेगा। मेरा नाम राम विश्वविद्यालय है, हम हिंदू हैं फिर मुस्लिम हैं, हमारी जोड़ी राम रहीम की है। जब दिवाली के अंदर अली आता है तो रमजान के राम आता है, तो आप इसका मतलब समझ सकते हो, राम रहीम एक है। जब बजरंग दल वालों का काम है, ये नाजायज काम है। 1 किलोमीटर का लड़ाई है, यहाँ से कोई संपत्ति नहीं बढ़ता, समझ गया। घर पे सेवैयाँ भी बटी, ईदी भी बटी, और हमने भी लोगों के घर ईदी दी है, और ईदी हमारे घर भी आई है। अब आप ये समझ सकते हो कि ये भावना गलत है या सही है। तरुण की हत्या ये एक कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है। ये शांति व्यवस्था तो है ही, शांति व्यवस्था जो असांप्रदायिक की रंग दिया गया ये गलत था। ये फेलियर था कानून का, व्यवस्था का। इस तरह अपराधी, अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरह बेलगाम घूमेंगे तो क्या होगा? वो देश में कहीं भी हो, ये आपराधिक घटना थी जिसे सांप्रदायिक रंग दिया गया। इसे छूट ना दे के अगर अपराधों पर नियंत्रण रखे पुलिस, तो इस तरह की घटना होंगी ही नहीं। आज बढ़िया माशाल्लाह बढ़िया नमाज़ पढ़ी गई हमारी ईदगाह में। प्रशासन हमारे साथ था, पूरी प्रोटेक्शन फील हो रही थी हमें। और दंगे वाली बात थी, देखो ये बाहर के लोग थे जो आए थे, और उनके बस की कुछ नहीं है। उनका बस ये है कि आग लगाओ और अपना काम करके जाओ। यहाँ के लोग भी बहुत हैं, जो एब लोग के जहाँ पे घटना हुई है, जहाँ पे तरुण की हत्या हुई है, वो हिंदू भी सारे साथ में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है, वो तो उन्हें पीछे से भड़काया गया, तब जाके एक सीन हुआ यहाँ पे उत्तम नगर में, इतना वरना नहीं होता। गलत तो वही है, देखो ये तो नहीं किसी की जान गई है। मेरे भी दोस्त वगैरह आने वाले हैं, सारे हिंदू दोस्त हैं मेरे, मैं उनको रिसीव करने के लिए भी आया हूँ कि किसी मतलब गलती से कोई मतलब पुलिस वाले उनके ऊपर गलत समझ के उनको उठा के अंदर ना कर दें। हमने यहाँ रहने वाले लोगों से बातचीत की। सर, आज यहाँ पर कैसा माहौल है? बिल्कुल सुख शांति, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सब शांति से हो रहा है। हाँ, जैसा होना था वैसे ही हुआ। जो हिंदूवादी संगठन कह रहे थे ईद नहीं मनाने देंगे, ऐसी बातें आज ये ऐसी ये तो बहुत बेकार की बातें हैं। सब मन गया ना, हमने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कुछ नहीं होने का। ये जो भाग रहे हैं बिस्तरे ले लेके और गांव भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, देख लो। अच्छा, कौन लोग भाग रहे हैं? यानी जो किराएदार गए हैं या कोई भी गए हैं अपने गाँव, तो उनको डरने की क्या जरूरत थी? ईद अपनी प्यार से मनाते हैं, जैसे अब मन गई को शांति है बिल्कुल। यहाँ भी तो सारे खड़े हैं, ये सारे हिंदू ही तो खड़े हैं, ये मुसलमान खड़े हैं, मेरे सारे परिवार के ही हैं, गली के ही हैं सारे, कोई बाहर का थोड़ी है ये। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। जैसा होना चाहिए था ना, हमें जैसे उम्मीद थी प्रशासन से, वैसा ही माहौल है। हमारी ईद बहुत अच्छी तरीके से गई। और जो लोग बाग कहते हैं ना कि यहाँ से छोड़ के प्लान करके चले गए, यहाँ से प्लान करके चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो खाने कमाने वाले लोग होते हैं, किराएदार हैं, कपड़े वाले हैं, होटल वाले हैं, वही लोग गए। अपना मकान छोड़ के कोई नहीं गया। हमारे को यहाँ पर जो भी हिंदू हमारे यहाँ रहता है वो पूरा सपोर्ट करता है, और हम हिंदू को सपोर्ट करते हैं। जो भी हुआ गलत हुआ, ये हिंदू के साथ हुआ तो भी गलत हुआ, मुसलमान के साथ होता है ये भी गलत है। इंसाफ दोनों पार्टी को मिलना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। प्रशासन जो है दोनों के साथ खड़ी होनी चाहिए। इंसाफ मिले, बस इंसाफ मिले, ना कि जो और मुस्लिम कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व ना ही करे तो ही अच्छा, हिंदू मुस्लिम ना ही करें। वो तो बजरंग दल वाले हैं, वो तो चाहते हैं दंगा कराना, वो तो दंगा कराना चाहते हैं। अम्मी कराते हैं दंगा, और कोई क्यों नहीं आती? प्रशासन भी तो सपोर्ट में है सबके। वो तो चाहती हिंदू मुस्लिम हो, देश का सत्यानाश हो। वो मुसलमान या हिंदू मुस्लिम देखकर करोगे तो गलत है। इंसाफ सबके साथ। अभी उज्जैन मरा है, उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए ना। हिंदुओं ने मारा, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? हाँ, उन्हें जो भी कुछ है, हमने तो न्यूज़ में देखा, उसके घर बुलडोजर चला, सारा लूट लिया, तो गलत नहीं बात है? घर लूट लिया, चोरी कर ली, चोरी का कहाँ का आया? उनको पकड़ो, उनको सजा दो। हम ये नहीं कह रहे नहीं, जो किया उनको सजा दो,
यहाँ की किसी का ये नहीं कि घर लूट लो, कोई भी हो। ये जो लोग कह रहे थे कि योगी मॉडल, तो इस पे कि योगी जैसा यहाँ पे एक्शन होना चाहिए उसी तरह, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? गलत है, योगी मॉडल तो होना ही नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। वो तो सिर्फ एक तरफा का इंसाफ करता है, वो नहीं होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर उत्तम नगर के हस्तसाल एरिया में हूँ और यहाँ पर ईद का सेलिब्रेशन एक पुलिस की निगरानी में बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत बढ़िया। आप बताइए चाची, कैसा चल रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है, बिल्कुल अच्छा माहौल कर दिया। प्रशासन की भी मेहरबानी है, पुलिस की भी मेहरबानी, दिल्ली पुलिस की भी बहुत बहुत सपोर्ट मिला है हमको। अच्छा, इधरी एरिया में है बहुत ज़्यादा कि पूरे नहीं, एरिया सब में? जगह, सब पूरे एरिया को कवर कर रखा है पुलिस ने। शुक्रिया प्रशासन का है और दिल्ली पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, बढ़िया होना चाहिए ना भाई, एक लड़ता है दूसरा लड़ता है, हम सब क्यों मारे जाए, हम सब क्यों मारे जाएं? ठीक है ना बेटा, हमारा क्या गलती है? करने वाले कर जाते हैं, हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया। आप भी एक माँ हैं, तरुण की माँ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अल्लाह उसे सब्र दे, उसके सब्र दे उनको, जो उकसा रहे हैं उनके उकसाने में ना आए, उन्हें सब्र दे। अब मरते तो मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी मरते हैं बेटा, पर सब सब्र करते हैं ना, सब्र करो, उनकी गलती नहीं है। ये बजरंग दल और RSS वाले आन के उन्हें भड़का रहे हैं। 5 करोड़ रुपए दिलाएंगे, सरकारी नौकरियां दिलाएंगे, लालच दे रहे हैं आन के उनको। उत्तम नगर में रहने वाले जमील अहमद चाहते हैं कि वो जाकर तरुण के परिवार से मुलाकात करें। हालांकि प्रशासन ने ऐसा करने से उन्हें मना किया है। हाँ, वो दुआ हुई है, वो पूरे में सबके लिए दुआ हुई है, उस तरुण के परिवार के लिए भी दुआ हुई है। और हम अब ईद की नमाज के बाद फारिग होकर कल कोशिश करेंगे तरुण के परिवार से हम लोग मिलने के लिए जाने की कोशिश करेंगे कि हम तरुण के परिवार से मिलेंगे और जो भी हमारे से जो जैसे भी होगा उनको हिम्मत बनाएंगे और हम भी दिल्ली गवर्नमेंट से उसके मुआवजे की मांग करेंगे। अपने कमेटी के तरफ से हम लोग भी मांग करेंगे कि भाई उनको मुआवजा दिया जाए, जो उनका हादसा हुआ, उनका बच्चा गया। हम लोग शर्मिंदा है इस चीज़ के लिए कि भाई एक ऐसा रमज़ान के महीने में इतना ज़बरदस्त ये जो नुकसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी का भी त्यौहार हो, नुकसान हुआ है, गलत है वो। आपको पता है कितना हमारे देश को कितना बड़ा ये मैसेज दिया कि भाई एक बच्चे को मार दिया होली के त्यौहार पर, कितना गलत मैसेज गया है, जबकि यहाँ का 50 साल का रिकॉर्ड रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 50 साल का रिकॉर्ड है, यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ है। मैं 67 से यहाँ पे रहता हूँ और जो परिवार है वो मेरे भी जान पहचान का है, उनके बच्चे मेरे साथ एक गुरुद्वारे वाले स्कूल में पढ़े। ऐसा नहीं है, हमारे को बहुत अफसोस है कि ये जो भी हुआ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप लोगों ने नाम दिए सब अरेस्ट हो गए, सारे अरेस्ट हैं, 3 लेडीज़ है, एक 12 साल का बच्चा भी है। तो आप कैसे कह सकते हैं भाई पक्ष को नहीं मिला? इंसाफ कोर्ट करेगा। आप उनको फांसी की मांग करें, आप फांसी की मांग करें ना, रोड पे क्यों आएंगे? उसका कारण हमने बात करी थी प्रशासन से, मगर किसी सुरक्षा के कारण से हमें नहीं जाने दिया गया अभी, कि अभी माहौल गर्म है। आप तो हाँ, हमने कोशिश करी है कि भाई हम वहाँ उसके घर जाना चाहते हैं और हम जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा कह रहा हूँ कि हम उसके घर ज़रूर जाएंगे, चाहे आज जाए कल जाए। मैं आज भी अभी भी जाके DCP साहब से मैं बात करूँगा इस बारे में, हम लोग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, यहाँ इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है और पुलिस देख रही है कि जो भी कोई कोई भी मूवमेंट कर रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, वो उसे तुरंत डिटेन कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों से पूछ कर उन्हें अंदर लाया जा रहा है। उन्हें गेट के अंदर एंट्री तभी मिल रही है जब वो अपना ID कार्ड दिखा रहे हैं। बाहर के किसी भी इंसान की एंट्री अलाउड नहीं है और जो लोग भी एंट्री कर रहे हैं वो या तो जो अंदर रहने वाले उत्तम नगर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो अगर परमिशन दे रहे कि ये हमारा रिश्तेदार है या हमारे फैमिली से है या हमारा दोस्त है, तब उसे अंदर जाने की परमिशन मिल रही है। आसपास भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बसेस भी खड़ी हैं जो डिटेन करने के लिए रखी गई हैं, यहाँ पर हैं और उधर भी आप देखेंगे तो 2 बसेस अंदर भी दिख जाएंगी। और कहीं ना कहीं माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। पुलिस जहाँ भी कोई महिला या कोई पुरुष ऐसी बात कर रहा है, विवादित बात कर रहा है, माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। मेट्रो तक भी देखेंगे तो यहाँ पुलिस आपको नज़र आ जाएगी। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस जय श्री राम कहने या टीका लगाने पर भी डिटेन कर रही है। इंसाफ देना चाहिए था
इसको उसका इंसाफ दिया नहीं गया। इसको इंसाफ देना चाहिए था, उसको नहीं इंसाफ दिया गया। जो लोग यहाँ खड़े हैं या अगर अब नवरात्रि चल रहे हैं, सबको पता है नवरात्रि चल रहे हैं, आप टीका लगा के अगर यहाँ पे खड़े हो तो पुलिस डिटेन कर रही है। हाँ, अगर तिलक लगा के कोई खड़ा है यहाँ पे तो उसको शक की नजरों से देखा जा रहा है, शक की नजरों से देख रहे हैं। ये देखो आ गए। नहीं देखो, जो बोल रहा है उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं भाई? नारा लगा रहे हैं, उसको पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे हैं। ऐसे क्यों? जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हम हिंदू लोग। कुछ बोल रहे हैं, आप लोग जैसे बता रहे हैं कुछ, तो उनको पकड़ के लेके जा रहा है पुलिस। ऐसा क्यों? हिंदू को ही तो क्या कारण है इसको पकड़ के लेके जाने का? जब नारा दुनिया हार की दुनिया बोल रही है, दुनिया को पकड़ो ना भाई। एक आदमी को पकड़ने से हो जाएगा? नहीं हो सकता है, लेकिन न्याय दो ना। मैं मानता हूँ सरकार की जिस दिन मारा था तरुण को, उस दिन ये कहाँ गई थी? होली वाले दिन तो कुछ नहीं किया है। अब जब कोई बोल रहा है तो उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हो भाई? मतलब ये है कि हम अपने ही देश में, हिंदुस्तान में रह के सुरक्षित ही नहीं है। हम कहाँ जाए? हम लड़के को ले गए, अभी वो यहाँ खड़ा था, उस लड़के को लेके गए पकड़ के, बेचारा बोल रहा था, उसको भी पकड़ के ले गए। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, हमारे सनातन जो है, सनातन धर्म जो है हमारा जाग चुका है। इसलिए हमारे तरुण के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। कितने आदमी को बंद करेंगे, कितने आदमी को छोड़ेंगे, कितने आदमी को क्या करेंगे? हमारे जो है कांग्रेस हो चाहे बीजेपी चाहे आम आदमी पार्टी, कोई कुछ काम की नहीं है। हमारे सनातन के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। हमारे सनातन के लिए सिर्फ हमारे हिंदू भाई खड़े हुए। इसलिए हमारा हिंदू भाई जो है सबके साथ रहेगा और सबके साथ है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जो बंदा यहाँ पे आज आवाज उठा रहा है उसको सीधा का सीधा प्रशासन उठा के अंदर कर रही है, तो ये किस बात का कानून हो गया? कानून सिर्फ मोमडनों के लिए, हिंदू के लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन ईद के दिन माहौल भी तो खराब हो रहा है। ईद के दिन क्या माहौल खराब करा? हमारे होली वाले दिन माहौल खराब नहीं हुआ। हमारा होली वाले दिन तो खून का रंग से चली है होली। ये गलत है। हिंदुओं के बात को दबाया जा रहा है, हिंदुओं के काम को दबाया जा रहा है। गोला डेयरी के अंदर अभी परसों ही कांड हुआ है। 86 साल का बुढ़ा, कौन सा सिर्फ मोमडन? जो करता है सिर्फ मोमडन करता है, हिंदू करता है? नहीं करता। मैं सभी हिंदू भाई से इतना कहना चाहता हूँ, जो भी सामान खरीदे तो हिंदू भाई के यहाँ खरीदे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज के बाद जो भी कोई फल फ्रूट वगैरह ले तो सिर्फ हिंदू से ले, ना कि किसी से ले। आपको नहीं लग रहा है इससे माहौल खराब होगा? कोई माहौल खराब नहीं हो रहा। जब इंसाफ हमें नहीं मिलेगा तो हम ऐसे रोडों पे आएंगे। प्रशासन खुद माहौल खराब कर रहा है। खराब हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? गोली मार रहे हैं या पत्थर मार रहे हैं? हम लाठीचार्ज कर रहे हैं। सबसे माहौल खराब होता है। हम तो अपने एक कानून के अंडर में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे तो टारगेट करते हैं हिंदुओं को, प्रोटेक्शन देंगे उनको, मुल्ले को, और मारेंगे हम लोग को। जो गलत करेगा उनके समर्थन में रहेंगे। जो बेचारा मारा गया जिसके घर का, उसका कोई इंसाफ ही नहीं कर रहा है। 24 घंटे में एक्शन होना चाहिए, अगर चाहे तो सरकार, चाहे तो नहीं, चाहे कुछ नहीं। कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी। 15 साल हो गए, हिंदुओं का एक बच्चा हो रहा है, 18, 17 बच्चे हो रहे हैं। ये पैदा बच्चे पकवान करेंगे, बच्चे पकवान क्या ये दिल्ली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लोग कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। न्याय के लिए हम लोग रोड पर आ रहे हैं, लेकिन तब भी पुलिस प्रशासन सो रहा है। अभी प्रशासन सो रहा है। राजनीति करेंगे हिंदू के नाम पर, कैसे न्याय मिलेगा? इनकाउंटर चाहिए पूरा, जितने 40 के 40 इनकाउंटर, पूरा घर गिनना चाहिए। ये जितने भी है सब आतंकवादी जिहादी है। ये कुरान शरीफ पढ़ के आ रहे हैं ना, ये कुरान शरीफ में पूरा आतंकवादी बनने पढ़ाया जाता है इनको। नहीं कह रहे हम तो शंकर भगवान की जय बोल रहे हैं, शंकर भगवान की जय बोल रहे हैं। यहाँ पर कैसा माहौल है? माहौल देख के तो ऐसा फील हो रहा है कि लट्ठे चलेंगे, लट्ठे चलेंगे। माहौल होली पे होना चाहिए था ना, तो इतना इंसिडेंट होता नहीं। ये जो देश जो चल रहा है कानून से चल रहा है, तो कानून अब कहाँ? उस टाइम कानून कहाँ था? जब उस लड़के को मार दिया गया तब वो कानून कहाँ था? मैं द्वारका मोड़ रहता हूँ। द्वारका मोड़ में हमें उत्तम नगर का पता है, इन लोगों ने आतंक मचा रखा है, मोमडन लोगों ने बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी इतनी कानून व्यवस्था, अभी इनको इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, होली पे खाती है सिक्योरिटी। किसी का बच्चा चला गया, ये चीज सही थी क्या? तो वो सिक्योरिटी होली पे देनी चाहिए थी। आज सिक्योरिटी इन लोगों को दी जा रही है।
जिनको अपना नहीं पता, दूसरे का नहीं पता, पराई का नहीं पता। आपको क्या लगता है इस तरह ईद के दिन आसपास आकर जय श्री राम के नारे लगाना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। गलत क्या है इसमें? हम यहाँ कोई किसी को डोमेस्ट नहीं कर रहे, किसी को मार नहीं रहे, किसी को पीट नहीं रहे। अगर हम नारे लगा भी रहे हैं, किसी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मैम यही कहूंगा कि जो भी है तरुण के इंसाफ मिलने चाहिए। बहुत गलत हो रहा है, दिल्ली पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज कर रहा है, पब्लिक को, आम आदमी को पीट रहे हैं, मार रहे, भगा रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की लापरवाही की वजह से क्राइम बढ़ते जा रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली पुलिस कर क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से मिल रहे हैं। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि जो भी हुआ है दोषियों को इनकाउंटर करो तो मामला ठंडा हो जाएगा, केस ठंडा हो, सब कुछ साफ हो जाएगा। कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं रहा ना। अब बोले कि 16 लोगों को पकड़ा गया है, तो उनको मीडिया प्रेस दिखाओ ना कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया है। अगर हम तरुण के लिए आवाज उठा रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है, यहाँ से टारगेट कर रहे हैं पुलिस वाले। अगर इसके ईद पे इतना पुलिस वाले, हमारे होली पे क्यों नहीं था इतने पुलिस वाले? अगर हमारे होली पे रहते तो हमारे तरुण भाई आज नहीं मरते। अगर हम एक होते सारे हिंदू, तो आज हमारे तरुण भाई को जरूर इंसाफ मिलता, और मिलना चाहिए। सारे हिंदू को मिलके दिलवाना चाहिए। आपको क्या लगता है कैसे इंसाफ मिलेगा? नहीं, क्योंकि पुलिस वाला होने नहीं देगा, ये लग रहा है, बिल्कुल नहीं होने देगा। पुलिस वाले घूस खा रखे हैं क्योंकि मुसलमानों से। भाई तो हमारे होली पे क्यों नहीं माहौल सही थे? जो आज हमारा तरुण चला गया, क्यों नहीं? अगर हमारा तरुण, अगर उसके ईद के लिए पुलिस वाले, तो हमारे होली के लिए पुलिस वाले क्यों नहीं थे? कहाँ थे वो पुलिस वाले? इसके लिए तो सारा योगी चाहिए दिल्ली में भाई, योगी चाहिए। योगी सरकार आना बहुत जरूरी है दिल्ली में। पुलिस वाले को बिल्कुल कुछ नहीं, मीडिया वाले के सामने कुछ नहीं बोलने दे रहे। हम लोग तरुण भैया के लिए लेंगे, इंसाफ हम लोग को चाहिए। क्यों मारा तरुण को? उसकी कुछ गलती थी? बच्चे ग्वाला चल गया तो क्यों भागा? हल्का पानी डालते जान से मार दोगे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग यहाँ से अब जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की तैनाती बिल्कुल पूरी तरह से आपको देखने को मिल सकती है। बीच बीच में कई लोग आ रहे हैं नारे करते हुए, कई लोग अपनी बात रखते हुए अगर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें भी पुलिस डिटेन कर रही है, पुलिस उन्हें लेकर जा रही है, और कई लोग भाग भी जा रहे हैं उस दौरान, जो लोग भाग पा रहे हैं। तो इस हालत में कहीं ना कहीं माहौल बड़ा मिक्स सा देखने को मिला है हमें उत्तम नगर में। आप देख सकते हैं कि बिना पूछे किसी को अंदर एंट्री भी नहीं दे रहे हैं, मीडिया वालों को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। मीडिया के लोगों को एंट्री देने से पुलिस मना कर रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। ज्यादातर लोगों को गेट से ही, यही मेन गेट से ही, जहाँ थाना है वहां से ही एंट्री नहीं दी जा रही है, और ज्यादातर जगहों पर प्रॉपर बैरिकेटिंग की गई है। कहीं पर भी कोई चूक ना हो इसका ध्यान रखा गया है। हालांकि इसके बावजूद भी बीच बीच में कई लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए, कई लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए, जिन्हें पुलिस तुरंत डिटेन करके ले गई। प्रगति पांडे, सिंगापुर।